जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम चर्चा में। साथियों, आज से अपन नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी साथी जुड़ जाएं। ठीक है, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे बिना फॉर्मूले के। कोई भी क्वेश्चन करेंगे विदिन सेकंड में करेंगे, ज़्यादा से 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे कोई भी सब। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ते जाएँ। तो क्वेश्चन आता जाएगा, आप भी करने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की कि आपको दिया है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग दिया है, आपको कितना है एस हो, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। जैसे कि हम बात करें क्रमागत, तो क्या होता है आपका, जैसे पहला 1 है, 2 है, 3 है, तो कहीं ना कहीं दो हर बार क्या होता है 1 बढ़ जाता है कि नहीं। 2 से 3 फिर से 1 बढ़ गया। इसी प्रकार आपसे बोला गया है कि किसी 5, तो 5 तो हमें पता नहीं है, 1 2 3 4 5, कोई 5 संख्या रही होगी, इनका क्या है एस है। ठीक है, अगर हम 5 का भाग दे दें तो ये क्या है आपका औसत मिल जाएगा। अगर हम बीच का लगाना चाहें तो जाहिर सी बात है, तो हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें औसत। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, हर बार क्या है आपका 1 बढ़ेगा। जैसे क्रमागत कहा है तो कहीं ना कहीं जैसे 5 है तो 5 के बाद 6 होगा, फिर 7 होगा, तो कहीं ना कहीं आपका 1 बढ़ रहा होगा। इसमें भी 1 बढ़ रहा होगा, इसमें भी 1 बढ़ रहा होगा। आपसे जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो हम निकाल देंगे आसानी से। जी आपका आ गया औसत S/5, और एक इसका और एक इसका, कितना हो गया 2। ठीक है, अब हमें करना आता है, तो 5 दूनी 10, 10S हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10S/5। ये अपना हो जाएगा राइट आंसर, चूंकि दिया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए, इस प्रकार आप इसको कर लोगे इजीली। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जल्दी इसको नोट कर लें आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। तो जैसा उसमें दिया गया था कि बताइए किस प्रकार संबंधित होगा, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रमागत बोला तो 1, फिर से 1 बढ़ा दिया तो 2 हो गया जी। तो किया 5 दूनी 10, 10S/5, जी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा। इसमें बोला है आपसे सीढ़ी दे रखी है आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों का योग कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से करके देंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा होगा, n+1/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। जैसे हम ऑप्शन ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने पहला ऑप्शन ले लिया, मान लो हमें पता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या है, तो 50 में 1 जोड़ा तो 51 हो गया। ठीक है, y2 किया तो कितना हुआ 25 गुणे 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, करके देख ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 51, 5 एकम 5 और 5 25 और 2 एकम 2, 27 की 2, 27 की 7 कैरी हुआ 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 1275। और अपना कितना कह रहा था 50। ये तो बहुत कम आ गया, तो कहीं ना कहीं इससे डबल होना चाहिए, कहीं ना कहीं हो रहा कि नहीं। देखो आप डबल हो रहा, तो क्या है अपन ने जो 50 हमारा था, 50 नहीं क्या होना चाहिए 100। वैसे तो देखो पता चली गया, फिर भी अपन 100 रख के चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी वो पद कितने होंगे आपके S 100 होंगे। तो n की मान लो हमने क्या माना 100, तो 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 101, y2 कितना हुआ 50 का मल्टीपल करके देख लो आप कितना आएगा 50। चूंकि अपना सही है जो उसमें दिया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार इसको कर लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूला क्या होता है योग का, n+1/2। तो n की वैल्यू अपन ने 100 मानी, 100 में 1 जोड़ा 101, y2 कर दिया तो 50 राइट आंसर, जो कि ऑलरेडी दिया था 50। आप चाहो तो उसको देख के भी समझ सकते थे। ठीक है, नोट कर लें इसको भी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है आपसे 1 2 3 डॉट डॉट सीरीज दे रखी है, तो 15 पद का योग क्या होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे देखो 1 3 5 7 डॉट 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 15वां पद जानना चाहता है, यानी n की संख्या क्या है 15, यानी कितने पद है n 15। इसका फॉर्मूला सीधा याद रखो, विषम संख्या हो रही देखो 1 3 5 7 क्या है आपकी विषम संख्या है, तो इसका होता है सीधा n का स्क्वायर फॉर्मूला। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर, तो आप 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 होता है आपका 225 राइट आंसर, चूंकि दिया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे उम्मीद करता है आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, 50 से कम
3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। यानी 50 से कम, यानी हमें 50 से कम बताना है, ठीक है। 50 भी नहीं, जैसे 50 से कम का है तो 49 देख लो, 49 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता। तो क्या है? 48 कटता है? बिल्कुल कट जाता है, ठीक है। 50 से कम 3 के सभी गुणज, तो सभी शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3 से। 3 6 डॉट डॉट, लास्ट पद क्या होगा? 48। पहला पद क्या होगा? 3। तो ध्यान रखो, जब भी आपसे योग पूछे किसी भी संख्या का निकालना हो जिसमें आपका अंतराल समान चल रहा है, तो आप एक सवाल से निकाल लेंगे, पहला पद इंटू अंतिम पद, सॉरी पहला पद प्लस अंतिम पद y2, ठीक है। पहला पद प्लस अंतिम पद y, 2 पद लिए तो 2 का भाग लगा दिया, इंटू n। n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, कितने पद हैं, जैसे 3 6 9 12 15 18 48, तो गिन लेंगे कितने पद हैं। तो पद निकालने के लिए देखो, ये निकालने के लिए 48 यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। डिफरेंट का भाग लगाना है और प्लस 1 कर देना है। कितना आ जाएगा? ये आएगा 45। 45 में आप 3 का भाग दोगे, 3 का 3 3 5 15, कितना आएगा? 16, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए क्या बताया मैंने, अंतिम पद माइनस प्रथम पद y डिफरेंट, यानी डिफरेंट करना है, कितने का डिफरेंट है, प्लस 1 कर देना है। ये आपका होता है आपका n निकालने का तरीका। यहाँ पे कर देंगे 16, कितना हो जाएगा? काट दो, 2 8 16, इसको जोड़ा तो 51, 51 गुणे 8 करेंगे, 8 1 8, 8 5 40, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 40 8। कितना है? ऑप्शन नंबर आपका दिया सी राइट आंसर, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। n यानी पदों की संख्या जब भी निकालना हो तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दो बट्टे आपका डिफरेंट, यानी देखो आप डिफरेंट क्या था आपका? 3 का, आगे भी जैसे 9 लेते तो 3 का, डिफरेंट का भाग लगाना है और प्लस 1 कर देना है, तो आपकी n पदों की संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करें, फिर इसके बाद इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन। इसमें दिया है आपको 1 2 3 4 5, इसका दे दिया है योग कितना है आपका? 55, और आपको बताना किसका है? 6 12 18, और लास्ट पद देख ले रहे हैं, लास्ट पद कितना दिया? ये दिया 60। ये किसके बराबर है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या सम में आपका 6 होगा, जैसे इसमें 6 × 2 लिखा है, 6 × 3, और ये आपका 6 × 10 है। तो हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले रहे हैं। जैसे हमने 6 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, इसी प्रकार आगे क्या बचेगा 10। ठीक है, ये आपका इस प्रकार बचने वाला है। और आपको स्पष्ट दिया है 1 2 3 और डॉट डॉट 10 तक का योग दे रखा है। नहीं दिया हो तो तब भी हम निकाल लेते हैं, योग निकालना हमें आता है अच्छे से। पहला पद अंतिम पद बाय 2 और अपना इंटू एन, यानी एन कितने थे यहाँ पे 10 थे, तो 10 का करते तो कितना आता 55 आ जाता। ऑलरेडी दिया है तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। एन का मान 55, बस 6 का मल्टीपल कर दो, 6 5 30 की 0, कैरी हुआ 3, 6 5 30 3 33, ये आपका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ गए, इस प्रकार इसको कर लेंगे इजीली, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद 6, थोड़ा सा पानी पी लें जब तक हम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करो, जिससे नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे आपके जो भी डाउट रहेंगे, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको 1 2 3 दिया है, इसका योग कितना है 55। तो बताना है आपका 11 12 13 20 तक का क्या होगा, 11 12 डॉट डॉट अंतिम पद है 20 का योग क्या होगा। देखो हमने सीखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का निकाल लो, या चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट ही निकाल दे रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, जो उसको दिया है कहीं ना कहीं घुमाने के लिए दिया है, तो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। क्या करते हैं, पहला पद और अंतिम पद 2 लिए तो 2 का भाग इंटू एन, एन निकालना हमने बता ही दिया। क्या करेंगे, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे, डिफरेंट कितने का है आपका 1 1 का, तो 1 का लगा दो भाग और प्लस करना है 1, कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, कितने आ गए 10, तो 10 का कर देंगे मल्टीपल, कितना जा रहा 5 बार, ये हो गया आपका 30 32 और 31, 31 गुणे 5 करना है तो कर दो, 5 कम 5 5 दिया 15, 155 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दिया है आपका ए राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार कर लेंगे। बाकी चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 1 से लेकर 20 तक का निकाल दो और 1 से लेकर 10 तक का निकाल के उसको घटा दो। ठीक है, ये आपका आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना अलग से, आपका सीधा आ जाएगा पहला पद अंतिम पद बाय 2 इंटू एन, यानी 10 पद थे तो 10 का भाग गुणा कर दिया, इस प्रकार आपका राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7वां। अच्छा लग रहा हो सेशन तो सब अपने साथियों में शेयर कर दें। कोई फालतू की बातें नहीं हो रही, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें होंगी, ठीक है। नहीं तो आप देखते हो कई सारे, है कि नहीं, तो कम चीज़ों में अपन ज़्यादा चीज़ सीख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7वां करने का प्रयास करें। देखो जब भी आप करो तो थोड़ा सा वीडियो रोक के पहले करने का प्रयास किया करो सेल्फ, जब नहीं आए तो आप देखा करो सॉल्यूशन, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन दे रहा है आपको 1 2 3 49, 1 2 3 डॉट 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 49, यहाँ पे दिया है 50, फिर से आपका 49 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आपका दिया है। यानी एक बार आपसे बढ़ा के 49 तक, फिर 50, फिर 50 से फिर घटा के 1 तक का चल रहा है, इसका योग बताना है। तो देखो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे कर लेंगे 1 2 3 डॉट 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 49, ये आपका कहीं ना कहीं 2 बार है, तो इसमें क्या करो 2 का कर दो मल्टीपल। हमें तो निकालना था प्राकृतिक संख्या योग कैसे निकालते हैं। अब ये 2 बार है तो 2 का मल्टीपल, बस इसमें क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 50 छूट रहा तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो निकालते हैं प्रथम पद, अंतिम पद क्या है 49, y 2 इंटू एन, एन देखो साफ साफ दिख ही रहा है कितनी है 49, निकालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कलम से चल रहा है। तो कितने होंगे आप पर एन आपके 49, करो 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 गुणे 49 कर देंगे और बाद में करना 2 का गुणा और 50 ऐड, कितना हो जाएगा इसको करके देख ले रहे यहाँ पे 25 गुणे 49 कितना होता है, तो 9 पन्ना 45, ठीक है। कैरी हुआ 4, 5 को 20, 9 दूनी 18, 18 36 37 हो गया यहाँ पे, 18 36 37, 18 36 37 38, 38 और 4 39 40 और 42, 42 की 2 आगे कैरी हो जाएगा फिर से 4, 4 दूनी 8, 8 4 12, कितना आया 1225, 1225 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2450, 2450 में 50 जोड़ेंगे तो 2500, कितना आएगा 2500, चूँकि ऑप्शन नंबर दिया है आपका बी राइट आंसर, ठीक है। बी है ना, हाँ बी है 2500, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। ये अगर गुणा वाली चीज़ नहीं आती हो तो वीडियो पढ़िए, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, कि इस प्रकार इसको करते हैं। देखो हम दोबारा बता दे रहे हैं, इकाई से इकाई अंक का डिजिट करना है और बीच में करना है क्रॉस गुणा, ठीक है। 4 का 5 से तो 20 हो गया, 9 दूनी 18, इन दोनों को जोड़ा तो अपना आएगा जो भी इसमें करके आगे 4 दूनी 8 और उसमें कैरी जोड़ देंगे, इस प्रकार अपना आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार शुरू से हमने इसी मेथड को लेके सिखाया है, जिससे क्या है गलती होने के चांस नहीं रहते और जल्दी हो जाता है ईजिली। इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8वां। मिटा इसको, अगर आपको टाइम लगता है तो आप वीडियो को रोक के आराम से नोट करते चलें, सीखते चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग दे रखा है कितना 140, तो सबसे बड़ा बता दे, ठीक है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 140। ध्यान से देखना 7 क्रमिक संख्या है सम, जो कि हम अगर मान लो इसमें क्या है 7 का भाग देंगे तो हमें बीच का औसत मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 7 का भाग देके हम औसत निकाल रहे हैं, कितना आया 7 दूनी 14 यानी 20, बीच की संख्या क्या आएगी 20। सम है तो जाहिर सी बात है एक एक बढ़ता जाएगा, तो कितना हो गया, मतलब एक नहीं चूँकि 2 बढ़ जाएगा, सॉरी, तो कितना हो गया 22 24 और 26। चूँकि आपसे यही पूछ रहा था कि बड़ी क्या होगी 26, अगर वो छोटी पूछता तो हम क्या करते घटाते 18 16 और आपका 14, ठीक है। तो हमसे छोटी पूछता तो 14 हो जाता, क्योंकि उसने क्या पूछा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर दिया था आपका सी राइट आंसर 26, ठीक है। इसको नोट कर लें। इस प्रकार आप इसको आराम से निकाल लेंगे इजीली, कुछ इसमें महाभारत नहीं करनी, आराम से चीज़ समझते चलो और पढ़ते चलो और करने का प्रयास करें। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट सवाल है, इसमें दिया है आपको 7 क्रमागत विषम, बस इसमें क्या है आपको विषम दे दी, यहाँ पे भी 7 संख्या है, ठीक है, 7 ही ना, हाँ 7 है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, योग कितना दिया आपको, योग दिया 133, 7 है तो हम क्या करेंगे 7 का भाग लगाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है बीच की संख्या मिल जाएगी, तो दे दो 7 एकम 7 7 नाम 63, तो क्या मिली हमें बीच की संख्या 19। चूंकि ये विषम है तो एक छोड़, मतलब विषम की बात चल रही ना, एक सेकंड, 4 क्रमांक विषम पूर्णांकों का विषम, तो क्या है 19 विषम होगा, नेक्स्ट क्या होगा 21 हो जाएगा, फिर 23, फिर 24 25, ठीक है। आपसे क्या पूछा, छोटा पूछा कि बड़ा, आपसे पूछा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग बता दीजिए,
कहाँ जा रहे हैं हम, सॉरी सबसे न्यूनतम बताना है, सॉरी वो दूसरा सवाल पढ़ लिया था नेक्स्ट वाला। तो क्या है न्यूनतम पूछा, यानी ये वाला जानना चाहता है छोटी वाली, तो क्या हो जाएगी इससे पहले 17 और पहले 15, यहाँ पे 13, तो ये 13 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया है आपका डी राइट आंसर, ठीक है 13। आपसे बड़ी पूछेगा 25, छोटी पूछेगा 13, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे इसको इजिली, मिटाएं इसको, तो इसी प्रकार कर लेंगे, कुछ इसमें अलग से नहीं करना, सूत्र वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। इसमें दिया है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग दे रखा है आपको, 13 50 है, यहाँ 1 2 3 कितना है 13 50। आपसे जानना चाहता है इसमें छोटी और बड़ी संख्या का योग बता दो, यानी इसका और इसका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो हम जहाँ वैसे ही करेंगे 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो दे दो 3 का भाग, 3 चौको 12, 3 5 15, कितना मिला 450। तो जाहिर सी बात है ये आपका 451 होगा और ये कितना होगा 400 आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। क्रमागत था 449 50 51। आपसे इन दोनों का योग जानना चाहता है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। योग कितना हो गया 900, चूंकि ऑप्शन नंबर दिया है आपको सी राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप कितने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, नोट कर लें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। इसमें दिया है आपको 3 के गुणा करने वाली 100 200 के बीच में, देखो 100 और 200 के बीच में जो 3 की गुणज हो, तो आपको पता है 100 होता नहीं, 101 होता नहीं, 102, 3 तरह का 9 3 चौको 12 बिल्कुल हो जाएगा, यानी पहला पद क्या मिल जाएगा 102। इसी प्रकार अंतिम से देख ले रहा है 198 हो जाएगा, 3 चढ़ाया तो हमें मिलेगा पहला पद मिल गया, अंतिम पद मिल गया। तो सीरीज क्या बन गई आपकी 102 और इसके बाद जैसे 3 इसमें ऐड करेंगे तो 105 कट जाएगा, डॉट 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 चलेगा, इसी प्रकार 198। तो ये हमें अच्छे से करना आता है। प्राकृतिक संख्या योग कैसे करते, पहला पद 102, अंतिम पद 198, 2 पद ये तो 2 का भाग इंटू करना n। अब n निकाल ले रहे, n कितने होंगे, तो n निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, अंतिम पद में से 198 में से प्रथम पद घटा दो, यानी 102 घटाना है, और डिफरेंट का भाग, यानी डिफरेंट कितने का है 3 3 का चल रहा है, अंतर कितने का 3 3 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है 3 3 का क्या होगा डिफरेंट होगा, और कर दो +1 कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका ये 6 आ जाएगा, और 10 में से 9 मतलब 19 में से 10 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 से भाग दोगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 हो जाएंगे पद, कितना आ जाएगा n 33। तो यहाँ पे क्या कर दो 33 रख दो, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 200 300, 300 में 2 का भाग दोगे 150, 150 गुणे 33 करना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जीरो लगा दो, जीरो का तो जाहिर सी बात है जीरो हो जाता है। 15 × 45 की 5, 15 × 45 की 5 कैरी हुआ 4, 15 × 45 46 47 48 49, कितना आ गया 49, 4950 ऑप्शन नंबर दिया है आपको 4950, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार इसको कर लेंगे, इसको उतार ले। इसके बाद 12वां सवाल देखते हैं। आज अपन 14 तक करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो ले आएंगे उसमें अपन 15 से आगे के कर लेंगे। बाकी ये शायद इसकी डली है 23 से लेके मेरी डली हुई है 40 तक, और अपन पूरे चैप्टर का एक एक इसी प्रकार जिस प्रकार आप देख रहे हो सवाल आता रहेगा, सिस्टम बाई स्टेप करते चलेंगे। यहाँ तक दिख रहा कि नहीं, थोड़ा सा चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था 33 हुआ था, ठीक है। n कितने आए थे अपने 33, तो हमने 33 का मल्टीपल कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे अब नेक्स्ट टाइम। इसको साफ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 में बोला है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, विषम प्राकृतिक संख्याओं को जब भी पूछे तो क्या करो n स्क्वायर, 20 है n तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा याद रखो। 2 या 3 फॉर्मूले होते हैं तो इस चीज़ को याद रख लो। प्राकृतिक संख्याओं का होता है n+1/2 और आपका विषम का n स्क्वायर होता है, और वो स्क्वायर वर्ग का अपन कल जानेंगे, ठीक है। उसको भी सीख लेंगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 हो गया है, नहीं सॉरी 12 हो गया, 13, ठीक है। 13 सवाल, तो 13 सवाल है आपका 3 के विभाजित होने वाली 3 क्रमागत 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, जिनका योग दे रखा है 1 2 3, कितना है 72। तो क्या है अपन 3 का भाग देंगे तो हमें बीच का मिल जाएगा, दे दो 3 का भाग, 3 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, ये मिल गया आपको 24। ये बीच की है और 3 की विभाजितता नियम था तो जाहिर सी बात है 3 बढ़ा दो इसमें, 24 से 25 26 27, ये कितनी होगी 27, 3 घटा देंगे 21 हो जाएगी। आपसे क्या जानना चाहता है,
तो सबसे बड़ी क्या होगी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी बड़ी 27। ऑप्शन में दिया है बी राइट आंसर। ठीक है, छोटी पूछता 21 हो जाता, और बड़ी पूछेगा तो 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसको भी देख ले रहे हैं। 14 जी चूँकि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत होती है बनाने में, उसको अपलोड करने में। लाइव क्लास में तो ये रहता है कि सीधे चलने दो, लेकिन लाइव में ये रहता है कि क्वेश्चन नहीं आ पाता है, इसलिए लाइव ज़्यादा बेटर नहीं लगती मुझे। 101 है, 102 और लास्ट पद दिया है 101, 102 डॉट लास्ट पद क्या है आपका 200। इसका चाहिए योग, तो सिंपल है, पहला पद 101, अंतिम पद 200, y2 इंटू एन। एन निकालने के कितना होगा, एन निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे मार्कर से कर लेते हैं जैसे क्लियर होगा। 200 में से पहला पद घटा दो 101, और डिफरेंट क्या है आपका 1 का, तो 1 का भाग और 1 प्लस करना है, कितना आएगा 99 आएगा। यहाँ से 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100, यानी पद कितने होंगे आपके, पद हो जाएंगे 100। तो 100 का कर दो मल्टीपल, 100 का कर दे रहे डायरेक्ट मल्टीपल, काट दो कितना हुआ 50 बार, जी क्या हुआ 301। 301 में 50 का मल्टीपल करना है तो कितना हो जाएगा 0, और 5 का कर दो, 5 एकम 5, 0 5 3 15, जी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दिया है आपको सी है, सॉरी हाँ सी राइट आंसर। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए जय हिंद। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें, चीज़ें समझ में आई तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।